जहाँ से हम लोगों ने कल की सेशन को रोका था ना, वहाँ से उस क्लास को अब आगे बढ़ाते हैं हम लोग। कि कल एक सवाल मैंने लास्ट आई गेस यही पढ़ाया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। कि ये पढ़ाया था एक आपको मैंने कि उस्ताद राशिद खान वाला बताया था, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और आज का जो पहला सवाल आपका ये है कि गैब्रियल अटल किस देश के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बने हैं। गैब्रियल अटल जो है ना, ये अभी हाल ही में कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, क्वेश्चन आपसे ये पूछा है। सो आई गेस ये बहुत इजी सवाल है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। गैब्रियल अटल जो है ना, ये अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं। इसमें जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा होगा, मैप जो मैंने लगा रखा है वो किस चीज़ का लगा रखा है आपका, वो फ्रांस का लगा रखा है। इट मीन्स ये फ्रांस के बने हैं। तो इस सवाल का जो सही आंसर रहेगा वो फ्रांस रहेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। ए वाला ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक है, फ्रांस। फ्रांस का कैपिटल पेरिस है, ये ध्यान रखना आप लोग। अच्छा, एक बात आप लोग याद कर लेना कि स्पेन और मोरक्को यहाँ पे पास पास में मैप में दिख रहा है, इसके बीच की स्ट्रेट को स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहते हैं। वैसे पेरिस के अंदर इसी साल 2024 के अंदर ओलंपिक भी होने वाले हैं, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को मेंशन करके याद कर देना है। इसी साल के ओलंपिक भी हो रहे हैं 2024 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो फटाफट इनको सबको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। और नेक्स्ट हमारे पास में आती है बात कि भारत की पहली हाइजेनिक फूड स्ट्रीट का अनावरण किस शहर में किया गया है। इंडियाज फर्स्ट हाइजेनिक फूड स्ट्रीट हैज़ बीन अनवील्ड इन विच सिटी। कौन से शहर के अंदर जो है ना भारत की पहली हाइजेनिक फूड का, देखो ये किया गया है अनवील्ड कहाँ पे, उज्जैन के अंदर किया गया है आपका। हाइजेनिक फूड का सीधा सा मतलब ये होता है कि वो फूड जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा और पर्सपेक्टिव हो। तो उज्जैन इस सवाल का जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा आपका यहाँ पे आंसर। तो बेसिकली जो है ना आपका प्रसादम इंडियाज फर्स्ट हाइजेनिक फूड स्ट्रीट जो है ना, ये एक योजना है। स्ट्रीट फूड आप खाते हैं, स्ट्रीट फूड का मतलब जैसे गोलगप्पे हो गए, चाट पकौड़े हो गए वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो अनवील्ड बाय हेल्थ मिनिस्टर जिनका नाम क्या है, मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया ने जो है ना प्रसादम योजना है, स्कीम है आपकी, इसके तहत स्ट्रीट फूड और वो भी हाइजेनिक फूड हो, और उसको पहला अनावरण किया गया कहाँ पे, उज्जैन के अंदर। उज्जैन कहाँ पड़ता है, एमपी के अंदर पड़ता है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। उज्जैन, वहाँ पे सिप्रा नदी के पास में एक आपका कुंभ मेला भी लगता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवालों में से एक सवाल है ये वाला। अभी रिसेंटली आप सबको पता है गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए थे। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अनाउंस्ड हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को अभी रिसेंटली कितने गैलेंट्री अवार्ड जो है ना दिए गए। जो टोटल गैलेंट्री अवार्ड जो है ना वो दिए गए हैं 80, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका। जिसमें से परमवीर चक्र जो है ना वो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड होता है इंडिया के अंदर। महावीर चक्र 2 नंबर पे आता है, 3 नंबर पे वीर चक्र आता है। तो टोटल है ये टॉप 3 के अवार्ड। इनमें से गैलेंट्री अवार्ड ऑन जो पीस टाइम है उसमें सबसे ऊपर है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और उसके बाद में शौर्य चक्र। तो ऐसे करके टोटल अवार्ड जो है ना 80 अवार्ड दिए गए हैं। आप लोगों को ये नाम तो इतना याद नहीं करने, संख्या याद कर लीजिएगा, वही आपके लिए मोर देन एनफ रहेगा। परमवीर चक्र सबसे टॉप का अवार्ड होता है इसमें। अभी रिसेंटली कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को भारत रत्न वाले बताया था, टोटल 5 लोगों को नॉमिनेट किया गया है भारत रत्न के लिए। लेकिन अभी पद्म पुरस्कार और बता देता हूँ कि टोटल कितने पर्सन है इस बार जो है ना पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है। तो टोटल पद्म पुरस्कार के लिए इसमें पद्म एक्चुअली मतलब क्या है, इसमें तीनों टाइप के आते हैं। पद्म भूषण आता है, पद्म श्री आता है और पद्म विभूषण आता है। तो टोटल मिलाओगे तो ये बनेंगे 132, 132 बनेंगे टोटल संख्या। तो कौन कौन से कितने कितने हैं वो मैं आपको बताऊं तो सबसे पहली बात आपको याद करने वाली इसके अंदर है पद्म विभूषण जो है ना वो तो टोटल मिल रहा है 5। सबसे टॉप एन अवार्ड तो कौन सा होता है, सबसे टॉप एन अवार्ड तो होता है आपका भारत रत्न। भारत रत्न के बाद में जो आता है वो आता है पद्म विभूषण आता है। पद्म विभूषण टोटल 5 को मिल रहा है। पद्म भूषण कितने को मिल रहा है, पद्म भूषण 17 को मिल रहा है। और पद्म श्री कितने को मिल रहा है, पद्म श्री 110 लोगों को मिल रहा है। तो 5, 17 और 10। अच्छा, ये सारे तो याद नहीं करने पर पद्म विभूषण वाले तो याद कर लो एटलीस्ट, क्योंकि ये 5 लोग बहुत ज़रूरी हैं, बहुत अच्छे खासे इनका नाम बहुत ज़रूरी में आता है। जैसे कि एक वैजयंती माला बाली, ये आर्ट फील्ड में इनको मिल रहा है, तमिलनाडु से रिलेटेड है। और साउथ इंडिया की जो 50-60 के दशक की मूवियों के अंदर इन्होंने बहुत गजब का योगदान था इनका। एक जो है ना आपका चिरंजीवी, कॉनिडेला चिरंजीवी, इनको आप अच्छे से जानते हो, आंध्र प्रदेश से साउथ इंडियन एक्टर है, इनको भी आर्ट के फील्ड में। श्री जो वेंकैया नायडू साहब है, हमारे वेंकैया नायडू जो है ना पब्लिक अफेयर में, ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो पूर्व राष्ट्रपति रहेंगे, इनका नाम भी आपको यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है। और ये आंध्र प्रदेश से संबंधित भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति, माफ करना राष्ट्रपति नहीं, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति।
श्री बिंदेश्वर पाठक, ये दुनिया में नहीं है, इनको पोस्थुमसली मिल रहा है सोशल वर्क के लिए। आपने किसी रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के आगे ना सुलभ शौचालय देखे होंगे, इंटरनेशनल सुलभ शौचालय, इन्हीं को उसी काम के लिए जाना जाता है, इन्हीं ने ही शुरुआत किया करवाई थी इसकी, बिहार से रिलेटेड है ये। एक है श्री पद्मा सुब्रमण्यम, ये आर्ट फील्ड के अंदर, और ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। तो पद्म विभूषण 2024 के 5 लोगों को मिल रहा है, और पांचों के पांचों आप लोगों को जो है ना याद कर लेने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा सर, इसके बाद में अगली बात इंपॉर्टेंट है, पद्म भूषण। पद्म भूषण 2024 17 लोगों को मिल रहा है, जिनमें से कुछ खास खास बताता हूँ आपको। लाइक जैसे एक है फातिमा बीवी, इनको जरूर याद करना है। क्यों याद करना है? क्योंकि ये हमारे भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। सीजीआई आज तक कोई नहीं बना, ध्यान रखना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वुमेन में कोई नहीं बनी, लेकिन ये पोस्टुमसली महिला जज रही है। महिला जज आज दुनिया में नहीं है, पब्लिक अफेयर केरल से संबंधित है ये, ठीक है ना। एक तो ये याद करना। इसके बाद में एक मिथुन चक्रवर्ती, जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से, मूवियाँ देखी है, आर्ट फील्ड में, वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है श्री यंग लियू, ये ट्रेड एंड इंडस्ट्री ताइवान, ताइवान की एक कंपनी है जिसका नाम है फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन कंपनी के ये चेयरमैन है, जिनका नाम है आपका यंग लियू। इनको भी भारत में पद्म भूषण मिल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये विदेशियों को भी मिलता है, ध्यान रखना। इसके बाद में अगली बात आपको याद रखनी है इसके अंदर, और जो इंपॉर्टेंट है, राम नाइक इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र से पब्लिक अफेयर में मिल रहे हैं इनको। और जो आपको याद रखने हैं, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वैसे तो आप लोग देख लेना इनको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में पद्मश्री। पद्मश्री तो टोटल 110 है, पर 110 में से जो खास है उनको याद रखना है आपको। कौन कौन याद करोगे आप लोग? एक तो चामी मुर्मू याद करना है आपको, ठीक है ना, चामी मुर्मू को बहुत जरूरी याद करना। ट्राइबल एनवायरमेंटलिस्ट हैं ये, ठीक है ना, बहुत फेमस है ये भी। इसके अलावा जो है ना आप लोग बाकी इनके नाम एक बार के लिए देख सकते हैं। मेन तो आपको खैर संख्या याद करनी है, 110 है, ऐसे तो कई सारे लोग हैं ये। एक जैसे आपकी गुरविंदर सिंह है, ये बहुत फेमस है, ये हरियाणा के सिरसा से संबंधित है गुरविंदर सिंह, दिव्यांग सोशल वर्कर है फ्रॉम सिरसा हरियाणा से। हरियाणा के इस बार 4 लोग शामिल है इसके अंदर, पद्मश्री के अंदर। चलिए सर जी, आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल आता है, किस राज्य ने योग श्री योजना की शुरुआत की है? कौन से राज्य ने योग श्री योजना की शुरुआत की है? योग श्री योजना की शुरुआत की है ममता बनर्जी, दिख रही होंगी आपको, वेस्ट बंगाल की जो सीएम है, इन्होंने स्टार्ट की है। क्या है सर योग श्री योजना के अंदर? योग श्री योजना के अंदर जो बच्चे गरीब है, गरीब इन द सेंस जो SC ST समुदाय से बिलोंग करते हैं ना, उन बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जाएगी। फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फ्री तैयारी करवाई जाएगी, फ्री ट्रेनिंग करवाई जाएगी। इसको तैयार किसने किया? ममता बनर्जी ने, वेस्ट बंगाल। और वैसे वेस्ट बंगाल में थोड़े दिनों से प्रोटेस्ट भी खूब चल रहे हैं, थोड़े टाइम पहले से ही आपके यहाँ पे सरकार, और ये तृणमूल कांग्रेस से संबंधित है। Who has been awarded with the मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 के लिए अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है इन दोनों को ही, जो आपके एक तो है स्वास्तिक साईराज को, और एक है चिराग सेठी को। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही ठीक है। द्रौपदी मुर्मू ने अभी रिसेंटली नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 जो है ना दिए हैं राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली के अंदर। अच्छा, ये दिए तो हैं, पर किन किन को मिले हैं अब आप ये लिस्ट पूरा देखिएगा। जो कि स्पोर्ट्स में सबसे ऊंचा सम्मान है, स्पोर्ट्स के अंदर सबसे ऊंचा सम्मान है, वो तो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ध्यान रखना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का पहले नाम होता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो कि 6 अगस्त 2021 को बदल के इसका नाम कर दिया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है इंडिया के लिए। इसमें से एक तो बैडमिंटन के प्लेयर हैं आपके, इनका नाम आपको याद रखना है, सात्विक साईराज। दूसरे जो बैडमिंटन के ही हैं जिनका नाम है चिराग शेट्टी। इन दोनों को याद रखना, इन दोनों को सबसे ऊपर का अवार्ड इस बार दिया जा रहा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। उसके बाद में द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ना वो 5 लोगों को मिल रहा है, ये कोच को मिलता है, जैसे कि गणेश है, एक महावीर सैनी है, एक है ललित कुमार है, RB रमेश है, और एक इसके साथ में शिवेंद्र सिंह है, हॉकी के कोच है ये। इसके बाद में जो है ना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद MAKA ट्रॉफी है 2023 की, इसके विनर हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। इसकी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो ना इस बार की इसकी विनर थी। अर्जुन अवार्ड बहुत लोगों को मिला है, 26 लोगों को मिला है अर्जुन अवार्ड, ठीक है ना। अब अर्जुन अवार्ड में से जैसे एक आप लोग पारुल चौधरी को याद कर सकते हो, एथलीट्स है। एक इसके अंदर जो है ना दिव्या कीर्ति सिंह को याद कर सकते हो। इसके अलावा अंतिम पंघाल हरियाणा हिसार की संबंधित है, रेसलर है ये, ठीक है ना। इसके अलावा मतलब ये कई है, रितु नेगी है, ये भी हरियाणा की बहू है, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है वैसे ये, ठीक है।
और जो है ना इसके अंदर ये आप याद कर सकते हो, एक नाम और था इसके अंदर, मोहम्मद वो शम्मी कहाँ गए, दिख नहीं रहा मुझे, क्रिकेटर हैं ये रहे, मोहम्मद शमी, ठीक है ना, क्रिकेटर ये रहे। तो ये सब आपको जो है ना मतलब एक दो इनमें से याद कर लेना, संख्या याद कर लेना काफ़ी है। और जो बहुत कोई खास है, जैसे एक दीक्षा डागर है, ये भी हरियाणा की है, गोल्फ प्लेयर है, ये हरियाणा से संबंधित है ये। नेक्स्ट है आपके इसके अंदर कि हु बिकम फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑनर्ड विद द अर्जुन अवार्ड फॉर द, जो आपका इक्वेस्टेरियन, कहने का मतलब है घुड़सवार के लिए पहली बार किसी वुमेन को मिला है इस बार अर्जुन अवार्ड। इनका नाम मैंने अभी मार्क किया था ना, दिव्य कीर्ति सिंह, यही है वो दिव्य कीर्ति सिंह, जिनको घुड़सवार के लिए जो है ना ये अवार्ड दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसका। Which film won the Best Picture Drama Award for the Global Golden Globe 2024? Golden Globe 2024 के अंदर बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जो है ना वो किसे मिला है, तो वो मिला है ओपेनहेमर को। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। इसका 81 वाला एडिशन था इस बार। बेस्ट एक्टर म्यूजिकल एंड कॉमेडी कैटेगरी के अंदर पाउल को मिला, और बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी के लिए पुअर थिंग्स को मिला। बेस्ट एक्टर ड्रामा के लिए मिला शिलिन मोर्फी को। बेस्ट डायरेक्टर जो है ना क्रिस्टोफर नॉलन को मिला। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किस बार कौन से नंबर के हुए थे, 81वें नंबर के हुए थे ये। भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ के रूप में जो है ना अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ, अभी देखो इसके अध्यक्ष तो आपको पता होना चाहिए, ओलंपिक इंडियन एसोसिएशन के जो है ना वो पीटी उषा है, पीटी उषा है। और इसके सीईओ बने हैं आपके लेयर साहब, यानी कि रघु राम लेयर, ये आपको फोटो में दिख रहे हैं। बी वाला ऑप्शन इस सवाल का ठीक रहेगा आपका। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब बना था सर? ये बना था 1927 के अंदर बना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है सर? न्यू दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा इसकी अध्यक्ष है। महर्षि वाल्मीकि, ये मैंने अपनी पिछली क्लास के अंदर आपको समझाया था कि अयोध्या की बात मैंने की थी, और अयोध्या के अंदर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये लोकेट कर रहा है। और ये कहाँ पे लोकेट कर रहा है? ये अयोध्या के अंदर लोकेट कर रहा है आपका। अयोध्या एयरपोर्ट के अंदर रीनेम्ड एज ए महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम। अगला है, किस राज्य सरकार ने महतारी वंदना योजना 2024 की शुरुआत की है? तो महतारी वंदना योजना 2024 की शुरुआत जो है ना वो कौन से राज्य सरकार ने स्टार्ट की है? तो अभी हाल ही में इसको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। महतारी वंदना योजना जो है ना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने स्टार्ट की। इसका एम है 1,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे महिलाओं को। जो गरीब महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपये, तो वो दो 500 के नोट दिखा रही हो, ठीक है ना। गरीब महिलाओं को 1,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे ताकि उनको फाइनेंशियली सपोर्ट जो है ना वो मिल सके आपका। और ये छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम क्या है? विष्णुदेव साई है छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम। किस मंत्रालय ने प्रेरणा कार्यक्रम लॉन्च किया है? प्रेरणा प्रोग्राम जो है ना वो किस डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो प्रेरणा कार्यक्रम अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का ठीक है। ये प्रेरणा क्या है? एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम है। इसका एक एम है टू एम्पावर स्टूडेंट विद द लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप की क्वालिटी है बिल्डअप करना स्टूडेंट के अंदर। इसको लॉन्च किया है एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। पृथ्वी विज्ञान, ये अभी रिसेंटली एक स्कीम आई है, और ये पृथ्वी विज्ञान नाम की स्कीम है ना, किसने लॉन्च किया? तो पृथ्वी विज्ञान नाम की स्कीम जो है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है ना स्कीम को लॉन्च किया गया है। पीएम मोदी के द्वारा स्कीम को लॉन्च किया गया। पृथ्वी विज्ञान स्कीम है, इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज। इसका टोटल बजट कितना है? 4,797 करोड़ रुपये टोटल बजट है इसका। इसका टाइम पीरियड 2021 से 26 का है। इसका एम क्या है? टू एनहांस अर्थ सिस्टम साइंस, ठीक है ना, अर्थ सिस्टम साइंस को एनहांस करना। प्रोवाइड क्रूशियल सर्विसेज फॉर एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक वेलबींग, ठीक है। इसके बाद में पृथ्वी विज्ञान स्कीम की बात करते हैं तो इट हैज 5 सब स्कीम, मतलब इसके अंदर खुद के अंदर 5 छोटी छोटी और स्कीम भी है आपकी। जैसे कि एक तो इसके अंदर है अक्रोस, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज। एक है ओ स्मार्ट, ओशियन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। और एक है इसके अंदर आपका कौन सा? पेसर, पोलर साइंस एंड जो स्ट्राइक्टोफेयर होता है रिसर्च, उसके लिए। एक सेज है इसके अंदर, और एक इसके अंदर जो है ना आपका रिच आउट है। तो ये 5 स्कीम है, इसके अंदर सब स्कीम के रूप में काम कर रही है ये, ठीक है। इसके बाद में आता है अगला सवाल कि NARCL के MD कौन बने हैं? NARCL का मतलब है नेशनल असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी LTD। तो इस कंपनी के अभी हाल ही में CEO बने हैं जिनका नाम है P संतोष, यानी कि बी ए वाला ऑप्शन जो है ना सही रहेगा आपका। ये बेसिकली क्या है? एक बैंक है, 2021 में एज ए बेड बैंक में शामिल हुआ था कंपनी एक्ट के तहत। इट एक्वायर्ड स्ट्रेस असेस्ट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक।
नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में? तो ये क्या रहेगा आपका यहाँ पे कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा। नालसा मतलब है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नालसा, इसकी स्थापना 9 नवंबर 1995 को हुई थी। और अभी हाल ही में जो नालसा के अंदर जो ना अपॉइंट किया गया है संजीव खन्ना को, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, डी वाला ऑप्शन इस सवाल का ठीक है। पर्पज इसका क्या होता है? टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू वीकर सेक्शन। जैसे गरीब लोग होते हैं, मान लो अब गरीब लोग जो होते हैं ना, उनके पास में देखो मुद्दे और मसले तो सब के ही होते हैं, लड़ाई तो हर जगह ही होती है, चाहे वो घर अमीर हो चाहे वो गरीब हो। वो बात अलग है कि दूसरों के घर की दिखाई नहीं देती है, लेकिन कलेश, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, नफरत, जहाँ दो बर्तन है वहाँ बजना तो खैर स्वाभाविक ही है, कॉमन सेंस है। लेकिन बात यह है कि गरीब लोग हैं तो वो कोर्ट के अंदर जाके लीगली लड़ाई कैसे करे, अपनी बात का हक कैसे रखें आगे वो, तो ये तो पॉसिबल गरीब लोगों के लिए तो होता नहीं है। तो वो कर क्या सकते हैं? तो गरीब लोगों के लिए जो ना फाइनेंशियली सपोर्ट कौन करवाता है? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया करवाता है, जो कि 9 नवंबर 1995 में बना था। द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत बना था। और इसके अभी अध्यक्ष बने हैं संजीव खन्ना साहब बने हैं, ठीक है। चलो जी, अगला कि पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है ना वो कौन सा बना है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जी जम्मू एंड कश्मीर, J&K, जम्मू कश्मीर बना है। ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम जो है ना, इसको लॉन्च किया था मोदी जी ने, पिछले ही साल लॉन्च किया था सितंबर 2023 के अंदर, अपने बर्थडे के आसपास 17 सितंबर को आई गेस। और टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट एंड स्किल टू ट्रेडिशनल आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट पर्सन। स्कीम में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास में हुनर है पर आपको हुनर सिखाया जाता है, मतलब आपके हुनर को थोड़ा और बढ़ाया जाता है, आपको थोड़ा पैसा दिया जाता है, आपको औजार के पैसे दिए जाते हैं, आपको लोन लेने के लिए भी पैसे दिए जाते हैं। तो ये 10,000 से 10 लाख तक का जो है ना इसके अंदर लोन मिल सकता है। वो डिपेंड करता है आप कैसा टाइप का बिजनेस करते हैं। भारत के पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किस राज्य के अंदर किया गया है? सिर्फ बालिकाओं का सैनिक स्कूल है, गर्ल्स सैनिक स्कूल है, ये पहली बार किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा। एक्चुअली आपका जो है ना स्वामिद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल है, और ये आपका उत्तर प्रदेश के मथुरा के अंदर जो है ना, मथुरा वृंदावन के अंदर, बहुत ही मतलब सुंदर जगह है, नाम लेते ही तन मन अच्छा लग जाता है। इनोग्रेट किसने किया? राजनाथ सिंह, जो उनकी डिफेंस मिनिस्टर है। इस बार वृंदावन जाएंगे तो स्कूल को जरूर देख के आएंगे। अगला है कि विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड एक्सपोसेट। वाओ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी हाल में इसको नहीं छोड़ना है। थोड़ा तसल्ली से सुनिएगा इसका क्या मतलब है। आपको पता है आपके ब्रह्मांड के अंदर ना बहुत सारी एक्सरेज है, बहुत सारी एक्सरेज है। एक्सरे जानते हो, एक्सरे क्या करती है? हमारी बॉडी को पेनिट्रेट करती है, हमारी बॉडी को पेनिट्रेट कर जाती है, एक्सेप्ट बोन। बोन को छोड़ दीजिएगा, बाकी पूरे शरीर को पेनिट्रेशन करने का काम करती है। जैसे स्केलेटन सिस्टम की स्टडी के लिए हम लोग अक्सर एक्सरे की मतलब हेल्प लेते हैं। तो ऐसे ब्रह्मांड में बहुत सारी एक्सरे, उनको स्टडी करने के लिए एक्सरे को पढ़ने वाला मीटर पोलारीमीटर कहलाता है, ठीक है ना। ये देखो, ये रहा पोलारीमीटर कहलाता है ये। दुनिया में सबसे पहले ऐसा एक्सरे पोलारीमीटर लॉन्च किया था नासा ने 2021 में, और दुनिया का दूसरा देश अपना भारत बना है, जो कि 1 जनवरी 2024 को पोलारीमीटर भेज रहा है, मतलब भेज चुका है। ये कहाँ से भेजा? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको भेजा है। एक्सरे पोलारीमीटर इंस्ट्रूमेंट तो चलो भेजा है तो ठीक है, चलो समझ में आता है हमें ये। इसको तैयार किसने किया? इसरो ने तैयार किया है। इसरो के साथ साथ इसमें 2 इंस्टीट्यूट भी है, इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट भेजे, एक भेजा है एक्सपेक्ट भेजा है, एक पोलियक्स भेजा है। पोलियक्स को तैयार किया है रमन इंस्टीट्यूट ने, एक्सपेक्ट को तैयार किया है UR राव रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु ने। UR राव को वैसे इंडिया के अंदर जो है ना सैटेलाइट मैन भी कहते हैं, 1975 में सबसे पहले सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च किया था। और इसके बाद में जो है ना ये भेजा किससे? PSLV C58 से, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C58 रॉकेट से भेजा है। एक्सपोसेट क्या है? विल स्टडी वेरियस डायनामिक ऑफ ए ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेज इन एक्सटर्नल एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन की जो एक्सरे है ना उसको स्टडी करने के लिए। अच्छा, एक खास बात आपको बताऊं मैं कि दुनिया का सबसे पहला ऐसा मिशन है ये एक्सपोसैट है, जो मीडियम रेंज की इंटेंसिटी एक्सरे को पढ़ पाएगा। लो रेंज की इंटेंसिटी वाला तो नासा वाला है, लेकिन मीडियम वाला ये वाला है। तो वर्ल्ड फर्स्ट पोलारीमीटर मिशन लॉन्च्ड बाय नासा ने लॉन्च किया था, वो तो लो इंटेंसिटी वाला था, ठीक है ना। उसका नाम तो खैर IXPE था, लो इंटेंसिटी वाला था, इमेजिंग एक्सरे पोलारीमीटर एक्सप्लोरर, ठीक है ना, इमेजिंग एक्सरे पोलारीमीटर था वो। लेकिन इंडिया ने जो ये लो इंटेंसिटी वाला है, मीडियम इंटेंसिटी वाला इंडिया ने भेजा है अभी। आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर देना, इसका सवाल आ सकता है। इसरो इस सवाल का ठीक आंसर है।
भारत के पहले जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म का नाम क्या है भारत का पहला? तो भारत का पहला जनरेटिव जो है ना एआई प्लेटफॉर्म है ना, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम आप लोगों को याद रखना है, वो है आपका क्या? भारत जीपीटी। जैसे एक तो चैट जीपीटी होता है आपका, और एक होता है भारत जीपीटी होता है आपका, ठीक है। चैट जीपीटी तो वैसे आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट ऑनर हो गया अभी के लिए। तो भारत जीपीटी इंडियाज फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल जनरेटिव एआई लॉन्च्ड बाय कोरोवर डॉट एआई के द्वारा। इसका एम है टू ट्रांसफॉर्म एआई डायलॉग अक्रॉस 22 इंडियन लैंग्वेजेस। जैसे आप चैट जीपीटी के अंदर कुछ भी सर्च करते हैं ऑटोमेटिकली हमें जवाब मिलता है, वैसे वैसे भारत जीपीटी भी बन चुका है आपका। तो खैर, मेक एआई इन इंडिया, मेक एआई वर्क फॉर इंडिया, भारत पर्सपेक्टिव भी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है कि हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? भाई देखो, सबको पता है हर साल हम लोग जो है ना वोटर डे सेलिब्रेट करते हैं। वो कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? तो देखो, वोटर डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है जी 25 जनवरी को। आपको पता है 25 जनवरी को हम लोग एक और डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो 25 जनवरी को हम लोग एक और डे सेलिब्रेट करते हैं, कौन सा? नेशनल टूरिज्म डे जो है ना वो सेलिब्रेट करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और एक बात हमारे पास में ये भी आती है कि इसका थीम क्या था इस बार का? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। देखो, वोट डालना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। इलेक्शन कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 324 में आती है। इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को हुई। कंपोजिशन किसका है? 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक चीफ होता है, 2 अदर होते हैं। अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति। इनका टेन्योर 6 साल का होता है। एज कितनी होती है इनकी? एज इनकी 65 साल की होती है। अच्छा, एक बात और याद रखना आप लोग, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिया में है कौन? इनका नाम है राजीव कुमार। पहले कौन थे? सबसे पहले बने थे आपके सुकुमार सेन। सबसे पहले इंडिया के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे सुकुमार सेन। अब 25वें हैं राजीव कुमार, 25 नंबर के हैं राजीव कुमार। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर होता ही है आपका, ठीक है ना। तो ये पॉइंट तो आप लोगों को याद रखना ही है आपका यहाँ, ठीक है। अगला सवाल है कि गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? इस बार के मुख्य अतिथि कौन आए थे गणतंत्र दिवस के अंदर? तो इस बार के मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस के दौरान जो है ना वो आए थे आपके इमैनुअल मैक्रोन आए थे, ठीक है ना। चीफ गेस्ट थे इमैनुअल मैक्रोन, जो कि राष्ट्रपति है कहाँ के? फ्रांस के। रिपब्लिक डे ऑब्जर्व्ड ऑन 26 जनवरी, पहली बार 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। इस बार का कौन से नंबर का था? इस बार का था ये 75वें नंबर का था, 75th नंबर का रिपब्लिक डे था इस बार। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में सभी महिला त्रिसेवाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो इस बार जो है ना त्रिसेवाओं का नेतृत्व इस बार करने वाली कौन थी? तो इस बार त्रिसेवाओं का नेतृत्व करने वाली थी कैप्टन संध्या। कैप्टन संध्या थी। वुमेन 3 सर्विसेज जो है ना पार्टिसिपेट किया था, और कैप्टन इसकी थी संध्या। इस बार मैंने आपको कल की क्लास में बताया था ना, एक वो दिल्ली पुलिस कॉन्टिनेंजेंट जो है ना वो टॉप किया था। दिल्ली पुलिस को लीड करने वाली जो थी ना उनका नाम था समा, और वो एक्चुअली मेरी क्लासमेट है, ठीक है ना। बीटेक में मेरे साथ पढ़ी हुई है वो। और खैर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि साल 2024 के लिए भारत में गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? तो इस बार में भारत की थीम क्या थी? इस बार के गणतंत्र दिवस की थीम जो है ना 2024 के लिए थी विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की जो आपकी है ना मातृका। एक्चुअली क्या है, 2047 को हम लोग जो 2047 तक हम भारत जो है ना विकासशील से विकसित बनने वाले हैं, मतलब डेवलपिंग से डेवलप्ड बनने वाले हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना आप लोग। अगला सवाल है आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर। आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? वो मिला है विराट कोहली को मिला है। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड विराट कोहली को। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है पैट कमिंस को ऑस्ट्रेलिया से। आईसीसी मेन टेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड जो मिला है वो मिला है उस्मान को मिला है। ऑपरेशन सरव शक्ति, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी एचसीएस के पेपर में भी ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए थे। ऑपरेशन सरव शक्ति जो है ना वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है इंडियन आर्मी से रिलेटेड है। एम इसका क्या है? टू एलिमिनेट टेररिस्ट। टेररिस्ट को मतलब आतंकवादी जो है ना, आतंकवादियों को घर से निकालना, अपने भारत से निकालना, इनका सीधा एम है। और पीर पंजाल रेंज जम्मू कश्मीर के अंदर जो है ना इसको लॉन्च किया गया। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे वाले सवाल। ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया है केरल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक है। ऑपरेशन अमृत है आपका, और ये अमृत क्या कर रहा है? ये टू कॉम्बैक्ट AMR। बेसिकली क्या है कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ये सब आते हैं ना, तो इनको एक्चुअली जो है ना हराने के लिए ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया है।
किस राज्य सरकार ने युवा निधि योजना स्टार्ट की है अभी हाल ही में? तो युवा निधि योजना जो है ना स्टार्ट करने वाला राज्य है, उस राज्य का नाम है कर्नाटका। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा इसका। और ये जो जॉबलेस यूथ है ना, उनके लिए स्टार्ट की है युवा निधि स्कीम। जैसे जिसके पास जॉब नहीं है और ग्रेजुएशन है, उनको 3,000 रुपये पर मंथ ऐसे कुछ पैसे दिए जाएंगे, फाइनेंशियली सपोर्ट दिया जाएगा उनको। टू एम अनएम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट टू ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर और ग्रेजुएट को जो है इसमें फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। हर साल आर्मी डे कब मनाते हैं? आप 15 जनवरी को मनाते हैं। और आर्मी की स्थापना वैसे कब हुई थी इंडिया के अंदर? इंडिया के अंदर स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को अंडर ब्रिटिश रूल। 2024 का थीम था इन सर्विस ऑफ द नेशन। और 15 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ जनरल एम करियप्पा, इन्होंने आर्मी ज्वाइन किया था। और 14 जनवरी 1963 को जो है ना उन्होंने आर्मी से रिजाइन दिया था। तो करके 14 जनवरी को एक्स आर्मी डे मनाते हैं और 15 जनवरी को आप आर्मी डे मनाते हैं। और आर्मी डे तो है तो इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है, इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को होता है। अच्छा, एक लाभ योजना है आपका लघु भाना जयंता द्रव्या क्रया, ठीक है ना, इस टाइप की एक योजना है आपकी। ये एक जो आदिवासी लोग होते हैं उनको फंडेड देने से संबंधित है। ये ओडिशा के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। ये आपका ये बेसिकली एमएसपी स्कीम है फॉर द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो कि जंगलों से कुछ उत्पाद निकलते हैं ना, उनको उसका एमएसपी देना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना है। एम्पावर ट्राइबल प्राइमरी कलेक्टर्स, जो ट्राइबल लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, जो कलेक्ट करते हैं समाज से, बीड़ी पत्ता कलेक्ट कर रहा है, कोई गोंद कलेक्ट कर रहा है, कोई कत्था कलेक्ट कर रहा है, कोई तंबाकू कलेक्ट कर रहा है, तो उनको उसकी फसल का एक रीजनेबल प्राइस मिले, मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको मिल पाए, इसके लिए स्कीम लॉन्च की गई है। 2024 में विश्व कुष्ठ दिवस जो है ना, ये कब सेलिब्रेट किया गया? ये इस बार किया गया 28 जनवरी को। एक्चुअली लास्ट संडे को सेलिब्रेट किया जाता है ये, तो लास्ट संडे ऑफ द जनवरी का जो भी लास्ट संडे होता है ना उसको सेलिब्रेट करते हैं ये। 2024 का थीम था बीट लेपर्सी, इसको कुष्ठ रोग कहते हैं, इंग्लिश में लेपर्सी कहते हैं। कुष्ठ रोग बैक्टीरियल डिजीज है, ध्यान रखना, और होता है ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रिस से। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से टीबी होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रिस से जो है ना ये कुष्ठ रोग होता है। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है इनसेंट 3DS उपग्रह इसको लॉन्च कर रही है? तो ये कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जिसको लॉन्च कर रही है? तो ये एजेंसी हमारे प्यारे भारत की है, इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है जो कि हमारा वेदर कंडीशन को इम्प्रूव करेगा, मौसम की जानकारी सटीक हो जाएगी और सुलभ हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी कह सकते हो। GSLV मार्क सेकंड F-14 से इसको लॉन्च किया जा रहा है। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च करते हैं हम लोग। वैसे इंडिया के ना दूसरा एक स्पेस सेंटर बना है अभी हाल ही में, जिसका नाम है कुलशेखरपट्टिनम, तमिलनाडु के तूतीकोरन डिस्ट्रिक्ट के अंदर बना है वो। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख कौन बने हैं? हु बिकम द डेप्यूटी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ? नेवल स्टाफ के डेप्यूटी चीफ जो है ना वो अभी हाल ही में बने हैं दिनेश के त्रिपाठी। डी वाला ऑप्शन सही इसका, दिनेश के त्रिपाठी। और 29वें चीफ इंडियन आर्मी के मनोज पांडे हैं। वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन है? MV सुचेत्रा कुमार है। चीफ नावल स्टाफ है R हरि कुमार। चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? विवेक राम चौधरी है। और डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ है अमरप्रीत सिंह है। बेस्ट फीफा पुरुष खिलाड़ी 2024 का खिताब किसे मिला है? बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड, तो बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड जो है ना वो मिला है मेसी को, लियोनल मेसी को। एंड अर्जेंटीना के वुमेन में किसको मिला है? आतिना बोनामाती को, जो कि स्पेन की है। और मेंस कोच ऑफ द ईयर जो है ना पेप है। इसके बाद में हाल ही में चक्रवात अल्वारो, ये कौन से देश से रिलेटेड है? चक्रवात अल्वारो जो है ना ये मेडागास्कर से रिलेटेड है, आपका मेडागास्कर से है। साइक्लोन मेडागास्कर है, मेडागास्कर नेम्ड बाय, इसको मेडागास्कर से ही मिला नाम। बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने हैं? देखो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक जो है ना आपका, इसके महासचिव का नाम कौन है? इंदिरा मानी पांडे, ठीक है ना, इंदिरा मानी पांडे है। बिम्स्टेक है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर ए मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन। इसके मेंबर कंट्री कितने? 7। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अंदर टोटल कंट्री कितने हैं? 7 है। इंडिया है, थाईलैंड है, म्यांमार है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और भूटान है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ढाका, बांग्लादेश के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है। भारत में महिलाओं के रहने के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है? विच इज द बेस्ट सिटी टू लिव इन इंडिया फॉर वुमेन? महिलाओं के रहने के लिए सबसे अच्छा शहर भारत के अंदर जो है ना वो चेन्नई है, ध्यान रखना। और एक अवतार ग्रुप है, इन्होंने टॉप सिटी फॉर वुमेन इन इंडिया का एक रैंक दिया था। 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन टॉप चेन्नई के अंदर है। लेस देन 1 मिलियन से जो है ना उसमें 2 नंबर पे आता है आपका तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु का आता है। महिलाओं के रहने के लिए सबसे अच्छा शहर भारत में तो है भैया चेन्नई।
हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुओं के और राष्ट्रीय प्रतीक घोषित कर दिया, स्नो लेपर्ड को एक नेशनल सिंबल बना दिया है? तो ये बनाया है अभी किर्गिस्तान ने। किर्गिस्तान बिस्केक जो है ना, ये रहा आपका मैप में, इसके पास में उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, चाइना है, ये इधर हमारे ऊपर का पड़ोसी है ये। हाल ही में किस राज्य के मोबन शहद को जीआई टैग मिला है? मोबन शहद है वेस्ट बंगाल का, इसको जीआई टैग मिला है। रिसेंट जीआई टैग मिला है सुंदरबन हनी को मिला है मोबन का। ब्लैक नुइना राइस है ये, प्रिंस ऑफ राइस कहलाता है, मतलब चावलों का राजा है, वेस्ट बंगाल का ये भी। इसके अलावा तंगली और के साथ में जो है ना ग्रूड है, कादियाल है, ये सारे ये भी इनको भी मिला है वेस्ट बंगाल। किस देश के आइंस्टीन प्रोब अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च किया है? तो ये आइंस्टीन प्रोब अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है चाइना ने, चीन के द्वारा। आइंस्टीन प्रोब ईपी एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप मिशन है, और ये यूनिवर्स को पूरा अध्ययन करने के लिए, यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए, यूनिवर्स में क्या है क्या नहीं, किस तरीके से चीज़ों को। 2023 के लिए इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है इसरो को, मिला है। एक्चुअली इसरो के जो चेयरपर्सन एस सोमनाथ है ना, और उन्होंने इस बार 2023 में बहुत कारनामे किए, जैसे आदित्य L1 लगा लो, चंद्रयान 3 लगा लो, दोनों ही बड़े आउटस्टैंडिंग कैटेगरी थी ये, ठीक है। किसने ये दिया इनको? जितेंद्र सिंह ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। द बीच गेम 2024 में किस राज्य ने अधिकतम पदक जीते हैं? तो बीच गेम के अंदर सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं एमपी ने, मध्य प्रदेश ने। मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम होते हैं ये आपके, ठीक है ना। और अगला सवाल है कि भारत, फ्रांस और किसने डेजर्ट नाइट अभियान किया था? डेजर्ट नाइट अभियान किया था यूएई के द्वारा। डेजर्ट नाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो डेजर्ट नाइट जो है ना, ये हुई थी अरेबियन सी में, कंडक्ट बाय इंडिया, फ्रांस एंड यूएई, तीनों के द्वारा हुई थी ये। इसके बाद में अगला आता है आपकी अतापादी कंजर्वेशन रिजर्व। ये रिसेंटली जो है ना न्यूज़ में था, और ये कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है ये। इसका सांगली डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। ये सेमी एवरग्रीन मॉइस्ट एंड ड्राई डिस्कसियस फॉरेस्ट है एक प्रकार का। यहाँ पे बहुत सारी लोमड़ी वगैरह देखने को मिलती है। वैसे एक सहयोग नाम का अभ्यास है, सहयोग काइजिन, ये भारत और किसके साथ में हुआ? भारत और जापान के बीच में हुआ है ये, कंडक्ट बाय इंडिया एंड जापानीज कोस्ट गार्ड, चेन्नई कोस्ट के ऊपर ये किया गया था। तेंजिंग नॉर्गे साहसिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? देखो ये पुरस्कार जनरली उनको दिया जाता है जो साहस के लिए जाने जाते हैं, माउंट एवरेस्ट चढ़ गए हैं, हेलीकॉप्टर से छलांग लगा दी है, अपनी जान पे लड़के किसी की जान बचा दी हो, इस टाइप के लिए लोगों को दिया जाता है ये अभी मिला है सविता को मिला है। प्रेजेंट इसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ही दिया जाता है। Which country to host 46th session of UNESCO World Heritage Committee? UNESCO World Heritage Committee का 46th जो सेशन है वो इंडिया के अंदर हुआ, और इसके टोटल मेंबर कितने? 21 इसके मेंबर है। भारतीय सेना के लिए उग्राम असॉल्ट राइफल किसने पेश की है? ये की है DRDO ने पेश की है उग्राम। 7.62 × 51 mm असॉल्ट राइफल है, जिसकी रेंज 500 मीटर तक की है। इसके बाद में आता है दृष्टि 10 UAV, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मतलब इसके अंदर आदमी नहीं बैठता, ये एक रोबोटिक टाइप से उड़ता है, ठीक है ना, मशीन से ही, जैसे ड्रोन उड़ता है वैसे वैसे ही। एक इंडिया का मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग UAV कह सकते हो आप लोग, और इसको अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा जो है ना तैयार किया गया है। हाल ही में किस शहर के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला है? तो ये जीआई टैग मिला है अयोध्या के जो ये लड्डू है ना, हनुमानगढ़ी लड्डू, इसको जीआई टैग मिला है अभी। रेलवे बोर्ड के नए सचिव कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के नए सचिव बने हैं अरुणा नायर बने हैं, ठीक है ना। फर्स्ट फीमेल चेयरमैन ऑफ रेलवे है, जिनका नाम था जया वर्मा सिन्हा। अगला है कि एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो एग्जीक्यूटिव निदेशक बने हैं उनका नाम है विकास सेल। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर मांडलुयांग में हेडक्वार्टर है इसका, और इसका इंडिया भी मेंबर है। 1966 में आया था ये। पंचायत से संसद तक का कार्यक्रम ये किसने लॉन्च किया है? ये ओम बिरला ने लॉन्च किया है। ओम बिरला कौन है? ओम बिरला हमारे जो फिलहाल के लिए पार्लियामेंट है उसके अंदर स्पीकर है, करंट स्पीकर है हमारे इंडिया के। और ये वुमेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन द संविधान सदन, लॉन्च बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा लॉन्च किया गया है ये।
हाल ही में किस राज्य के वांचो लकड़ी को जीआई टैग मिला है? वांचो जो आपकी लकड़ी है इसको जीआई टैग मिला है, ये अरुणाचल प्रदेश की है। ये अरुणाचल प्रदेश में 3 चीज़ों को मिला है, एक तो वांचो को मिला है, एक हैंडमेड जो तिब्बतेन कारपेट है उनको मिला है, एक जो ना आदि के केर को, जो कि अदरक का नाम है एक्चुअली, अदरक, इसको जीआई टैग मिला है। यहाँ की खास है ये जोग्राफिकल इंडिकेशन जिसको आप लोग बोलने वाले हो डियर, ठीक है। चलो इसके बाद में क्या है हमारे पास में अगली बात, इसके बाद में रिसेंटली अ न्यू प्लांट स्पेसिस नेम्ड, एक पॉली आपका जो है ना पॉलीगम नाम का एक प्लांट है, और ये कहाँ का पता लगा है? ये पेंच टाइगर रिजर्व सेंटर के अंदर, जो एमपी के अंदर पड़ता है, वहाँ का निकल के आया है। एक डांस फॉर्म है कला, नृत्य कलानिधि पुरस्कार, और नृत्य कलानिधि पुरस्कार जो है ना ये किसे सेलिब्रेट मतलब दिया गया है? ये दिया गया है आपका, किसको मिला है? ये मिला है नारिस को मिला है, जो कि नृत्य कलानिधि अवार्ड है, मद्रास म्यूजिक अकेडमी के द्वारा दिया जाता है। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही है। बहुत सारे क्वेश्चन है वैसे ये। किस राज्य ने हट्टी समुदाय को, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा रुकना पड़ेगा हमारा यहाँ पे, ठीक है ना। हट्टी समुदाय जो है ना, हट्टी समुदाय को एक्चुअली एसटी का दर्जा मिल गया, शेड्यूल ट्राइब का। इसको रुकना, इस पर बहुत ज़्यादा जरूरी सवाल है। पहली तो बात ये, हिमाचल प्रदेश का हट्टी समुदाय, इसको जीआई टैग मिला। जब भी कभी भी कोई ये सवाल आते हैं ना, किसी को जीआई टैग, सॉरी, अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलना, ये सवाल एग्जाम पर्सपेक्टिव बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कोई जनजाति है और है, बड़े यूनिक निकल के आती है। तो ये हट्टी खूब न्यूज में कई सारे जगह पे इसका वर्णन मिल रहा है आजकल, तो ये पेपर में भी देखने को मिल सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हट्टी जो है ना ये क्लोज निथ कम्युनिटी है दैट गोट देयर नेम फ्रॉम द ट्रेडिशनल ऑफ सेलिंग, जो कि आपके होम ग्राउंड वेजिटेबल क्रॉप्स, मीट वगैरह जो घर के अंदर ही जो है ना पैदा किए, जैसे मान लेते हैं घर के अंदर कोई पशु, मतलब बकरे पाले, मुर्गे पाले, उन्हीं का ही जो है ना बेसिकली दिया जाता है, कुछ मीट वगैरह ये बेचते हों, उनके लिए ज़्यादातर इनको जाना जाता है हट्टी कम्युनिटी को। हिमाचल प्रदेश की है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका सड़क सुरक्षा अभियान जो है ना, इसके अंदर बेसिकली फर्स्ट टाइम इन इंडिया किस राज्य में लॉन्च किया गया? पंजाब के अंदर लॉन्च किया गया, लॉन्च बाय पंजाब सीएम भगवंत मान के द्वारा, लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि सड़क सुरक्षा अभियान। 2023 में सबसे ज़्यादा गाड़ी कौन सी कंपनी की बिकी है? टोयोटा की बिकी है। बट देखो अनडाउटली 2021 टॉप में टोयोटा, 22 टॉप टोयोटा, 2023 टॉप टोयोटा। टोयोटा के लिए आप लोग सब अच्छे से जानते हो, तो टोयोटा में एक ही गाड़ी जो आपको आगे फोटो में दिखा रखी है, फॉर्च्यूनर, या फिर आती है कौन सी, इनोवा। ये 2 गाड़ियां खूब बिकती है। ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, ना केवल भारत की बात कर रहा हूँ, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार में से जो है ना वो टोयोटा कार है आपकी। सब जब जापानीज कंपनी है ये, अनडाउटली इनके व्हीकल्स बड़े स्ट्रांग होते हैं। हालांकि इनकी बहुत सारी कारें हैं अभी के लिए जो मार्केट में, जैसे टोयोटा हाई राइडर है, बहुत फेमस है वो, मारुति या करेटा को टक्कर देने वाली ये कार है, ठीक है ना। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी फैमिली भी करेटा ले रही है, ठीक है ना, बुक करवा दी है वो। उसका खैर हालांकि थोड़ा वेटिंग टाइम है, में भी होली के आसपास मिल जाए, या 1-2 महीने और मई के आसपास भी हो सकता है मिल जाए। 2 या 3 महीने के लिए बुकिंग बता रहे हैं, तो मे भी शायद मई के अंदर मिल जाए करेटा। मतलब मुझे कंफर्ट कार थोड़ी ज़्यादा चाहिए थी, ठीक है ना, इस करके जो अभी नया 2024 का मॉडल आया ना वो वाला ही। एनीवे खैर, एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये है संजीव जोशी के द्वारा जो है ना लिखी गई है किताब, ये वाली। इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट हैज़ बीन इनोग्रेटेड इन विच स्टेट? ये इनोग्रेट किया गया है उत्तराखंड के अंदर, ठीक है ना, उत्तराखंड के अंदर किया गया है ये। और इसको 50 किलो जो ना ग्रीन हाइड्रोजन डेली प्रोड्यूस किया जाएगा। और ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है सर? ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब होता है जो H2O होता है ना आपका, H2O में से H2 अलग कर दो और O अलग कर दो, ठीक है ना। H2 मतलब हाइड्रोजन, पानी है, जब पानी के अंदर से हाइड्रोजन अलग कर दो और ऑक्सीजन अलग कर दो, ठीक है। अगला है कि भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज किसने की थी? देखो ये एक टेबलेट है डॉक्टर नित्या आनंद के द्वारा। ये न्यूज़ में इसलिए रही क्योंकि नित्या आनंद अभी दुनिया से चले गए नहीं है। ये गर्भ निरोधक टेबलेट है, मतलब एंटी प्रेगनेंसी वाली टेबलेट्स है। और इस टेबलेट को, मतलब वैसे मैं इनकी हिदायत नहीं देता, ये टेबलेट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है, तो इनको नहीं लेना चाहिए। तो खैर सहेली इंडियाज फर्स्ट ओरल ऐसी टेबलेट है जो कि बर्थ कंट्रोल पिल टेबलेट कहलाती है। वैसे किस राज्य ने वार्षिक ऑरेंज उत्सव का 4था संस्करण मनाया है? तो ये मनाया है नागालैंड ने मनाया है अभी, ठीक है। नागालैंड के अंदर ये होता है खैर वैसे ऑरेंज उत्सव। इसके बाद में है सादी तनिक, ये कंडक्ट किया गया अभियान जो है ना अभी हाल ही में भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में कंडक्ट किया गया अभियान है ये आपका यहाँ पे, ठीक है ना। ये है आपका यहाँ पे। इसके बाद में जो है ना आपका
अगला जो सवाल आपका आता है कि हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये अभियान किसने लॉन्च किया? हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये जगदीप धनखड़ ने। अब जगदीप धनखड़ कौन है सर? जगदीप धनखड़ जो ना हमारे भारत के उपराष्ट्रपति है करंट के अंदर, ठीक है ना। टू सैनिटाइज, संवेदनशील बनाना सिटीजन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल राइट एंड ड्यूटीज, इसके लिए आपको सबको अच्छे से पता होगा कि वाइस प्रेसिडेंट जो है ना हमारे जगदीप धनखड़, ठीक है, पर हमारे संविधान के लिए थोड़ा सा लोगों को मतलब जिम्मेवार नागरिक बनाने के लिए एक ऐसा अभियान स्टार्ट किया है ये। इंडियन नेवी टू स्टेबलाइज सेकंड वीएलएफ वेरी लो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन स्टेशन इन विच स्टेट, तो ये किया है अभी तेलंगाना के अंदर, वेरी लो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन स्टेशन। इसका काम क्या है? इसका काम है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद द शिप एंड सबमरीन, मतलब पानी के अंदर जो पनडुब्बी होती है या पानी के अंदर जहाज होता है उनके साथ में अच्छे तरीके से बातचीत करने के लिए अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने वीएलएफ यानी कि वेरी लो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन स्टेशन है ये सेटअप किया है, अभी हाल ही में तेलंगाना के अंदर किया है ये। कौन सा राज्य बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? तो ये आंध्र प्रदेश। कास्ट सेंसस ये भी बहुत जरूरी होता है डियर, ठीक है ना। तो कास्ट सेंसस को लागू करने वाला भी कौन सा दूसरा राज्य बन गया है? ये राज्य बन गया है कौन सा जी? हमारा आंध्र प्रदेश बन गया है ये। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास चक्रवात 2 का आयोजन जो है ना वो इंडिया और किसके द्वारा किया गया? चक्रवात सेकंड का अभ्यास जो है ना वो किया गया इंडिया और इजिप्ट के बीच में किया गया, ठीक है ना। एडिशन इसका सेकंड था, लोकेशन इसका इजिप्ट में हुआ था। इजिप्ट को आप मिस्र कहते हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है ना वो भी नील नदी है, वो भी इजिप्ट की ही नदी है, याद रखना। भारत की पहली स्वनिर्मित विमान सीट किसने बनाई है? सेल्फ मेड एयरक्राफ्ट सीट, ये एयरक्राफ्ट सीट किसने बनाई है? टाइम टूथ ने बनाई है। ये डेवलपर है टाइम टूथ, बेंगलुरु बेस्ड इंजीनियरिंग कंपनी है ये। विंग्स इंडिया 2024 के अंदर जो है इसको लॉन्च किया गया है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद किस राज्य में बनाई जा रही है? तो ये यूपी में बनाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना इसको, इसके लिए वर्डिक्ट वगैरह आया था अयोध्या डिस्प्यूट केस के अंदर, और सीता इसका लगभग 5 एकड़ का एरिया है आपका साइट एरिया। किस राज्य की कच्ची जो खजूर होती है ना, खारक जिनको कहा करते हैं, उनको जीआई टैग दिया गया? ये गुजरात की है, ये बहुत फेमस है। और आप अगर गुजरात से संबंधित है, मैं गुजरात में काफ़ी बार जाता रहता हूँ, जूनागढ़ में मेरी फैमिली भी रहती है, तो करके बहुत टेस्टी भी लगती है ये, मतलब अच्छी खासी पकी हुई हो तो बहुत फेमस। एक तो रेड कलर में आती है, एक येलो में आती है, और बहुत ज़्यादा खाने पर तो गले में चिपक जाती है ये। अपने इधर हरियाणा में बहुत बिकती है ये कच्ची खारक है, और इसको जो है ना आप लोग कच्छ गुजरात के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है वैसे ये। अच्छा, इसके बाद में खंजर 2024, ये किर्गिस्तान और इंडिया के बीच का एक अभ्यास एक्सरसाइज है ये। कौन सा देश चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला 5वां देश बना था? तो ये बन गया 5वां देश अब जापान। जापान उतर गया, मतलब टोटल 5 देश हो चुके हैं जो चांद के ऊपर अब उतर चुके हैं। पहला कौन सा था? अमेरिका था, चाइना, अमेरिका है, रूस है, चाइना है, इंडिया हो गया चौथा, और 5वां ये हो गया, ठीक है। जापान का मिशन है जाक्सा। जाक्सा का एक मिशन था स्लिम, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून। जापान एरोस्पेस जो है ना एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, उसने इस मिशन को लॉन्च किया और फाइनली वो पूरा भी हो गया उनका। असम के व्रेब हार्ट लाचित बरफुकन किताब का लॉन्च किया है, किसने किया? अमित शाह ने किया है इस किताब का लॉन्च। इसके बाद में अगला है आपका पराक्रम दिवस। ये हर साल सेलिब्रेट करते हैं, सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है एक्चुअली, और ये 23 को मनाते हैं, आप 23 जनवरी को मनाते हैं। 2021 से सेलिब्रेट करने लगे थे, पहले तो इसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कहते थे, ठीक है। और इस बार का ये था 127वीं बर्थ एनिवर्सरी थी इनकी। किस राज्य सरकार ने मेरा स्कूल मेरा गौरव ये लॉन्च किया है? ये हिमाचल प्रदेश ने किया है लॉन्च, मेरा स्कूल मेरा गौरव। एजुकेशन मतलब अपना विद्यालय प्रोग्राम है एक प्रकार से, एजुकेशन को थोड़ा सा एनहांस करने के लिए। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना लॉन्च की है? असम ने लॉन्च की है ये मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना है ये। इसका काम है कि गांव की महिला है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ रोजगार के अवसर देना। अगला है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। एसएसबी के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? दलजीत सिंह चौधरी बने हैं, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है। एसएसबी की स्थापना 1963 में हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। असम वैभव 2024 पुरस्कार जो है ना ये मिला है रंजन गोगी को मिला है, रंजन गोगी को मिला है असम वैभव। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है असम का सबसे ऊपर का अवार्ड है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रख लेना आपको। इसके बाद में अगला सवाल आता है आपका यहाँ पे, भारत का पहला ग्राफीन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? इंडियाज फर्स्ट ग्राफीन सेंटर हैज बीन सेटअप इन इंडिया। कहाँ पे? तो ये किया गया है केरल के अंदर किया गया है आपका। इंडियाज फर्स्ट ग्राफीन सेंटर, इंडिया इनिशिएटिव सेंटर फॉर ग्राफीन IICG, केरल के अंदर सेटअप किया गया है ये। पक्के पागा
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कई बार मैंने पेपरों में देखा है। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, देखा, ध्यान रखना, एक तो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये नागालैंड का है, लेकिन अगर पक्के पागा आ जाए तो अरुणाचल प्रदेश का है। इतना ध्यान रखना, ये अरुणाचल प्रदेश का है पक्के पागा। पक्के पागा एक बर्ड है, ये दिख रहा होगा आपको, इसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है ये आपका, ठीक है। तो पक्के पागा जो है ना ये अरुणाचल प्रदेश का है, पक्के पागा हॉर्नबिल ये अरुणाचल प्रदेश का, और खाली हॉर्नबिल आए तो नागालैंड का है। कंफ्यूजन बहुत है इसके अंदर। हॉर्नबिल बर्ड जो है ना इससे तैयार किया, मतलब ये इसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। और पक्के टाइगर रिजर्व सेंटर भी है यहाँ पे, वहाँ पे। भारत में नंबर 1 शतरंज चैंपियन जो है ना वो कौन है, उनका नाम आपका प्रज्ञानंदा है, ठीक है ना। इनकी बहन भी बहुत फेमस है। भारत में पहले चेस प्लेयर कौन थे, विश्वनाथ आनंद थे। इनकी ये दोनों बहन भाई जो है ना बहुत फेमस चेस प्लेयर है। इंडियाज फर्स्ट सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन C4IR स्टेबलाइज इन विच सिटी, हैदराबाद के अंदर हेल्थ केयर सेटअप किया गया है आपका। अगला है कि आपका एन अनकॉमन लव नामक किताब की एक किताब है, इसके लेखक कौन है। एन अनकॉमन लव जो है ना वो है आपका चित्रा बैनर्जी, इनके द्वारा लिखी गई किताब है ये। भारत के किस देश के साथ पूर्व अयुत्या का आयोजन किया गया है, एक अभ्यास है और ये किया गया थाईलैंड के साथ में किया गया है, ठीक है ना। नावल एक्सरसाइज है ये वाली। हर साल राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, हर साल नेशनल स्टार्टअप डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो स्टार्टअप डे हर साल सेलिब्रेट करते हैं 16 जनवरी को मनाते हैं। 2016 को इसमें 2016 में पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया था। इसके बाद में कि किस ने घातक निपाह वायरस के टीके के लिए पहला मानव प्रशिक्षण शुरू किया है। निपाह वायरस का जो मानव प्रशिक्षण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया है ये ह्यूमन पे पहली बार। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स, इस किताब का जो विमोचन है ना वो इस मतलब इस किताब के लेखक कौन है, इस किताब के लेखक जो है ना 2 लोग हैं, एक है MJ अकबर है, एक है नटवर सिंह है, इन दोनों ने इस किताब को लिखा है। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल, ऊंट उत्सव राजस्थान के अंदर हर साल राजस्थान बीकानेर में ही होता है वैसे ज़्यादातर ये। गंगा सागर मेला 2024 ये कहाँ पे हुआ, ये वेस्ट बंगाल के अंदर हुआ। गंगा सागर मेला 2024 का सेकंड लार्जेस्ट मेला है ये कुंभ मेले के बाद में, ठीक है ना। मोदी जी, मोदी नाम से किताब है एनराइजिंग इन अ ग्रीन फ्यूचर, इस नाम की किताब को भूपेंद्र यादव के द्वारा लिखा गया है, भूपेंद्र यादव। इसके बाद में अगला जो सवाल है वो है शेरिंग टॉबके, ये अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री बने हैं, भूटान के बने हैं, आपका पड़ोसी देश है ये, ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। भारत के विश्व व्यापार संगठन के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, WTO, ये है आपके सेंथिल पांडेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका ना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 को हुई थी। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुमसे। और नागोंजी इबोला इविला ऐसे करके इसकी चेयरपर्सन भी है, अध्यक्ष है, पहली महिला है एक्चुअली वो। किस राज्य की लाल चींटी की चटनी को GI टैग मिला है, लाल चींटी की चटनी, ठीक है ना, ये ओडिशा की है और इसको काई चटनी के नाम से पुकारते हैं। रेड वेव्स आंट से चटनी बनाई जाती है ये, तो मतलब लाल चींटी, चींटी की चटनी सर, हाँ मतलब हाँ चींटी को, कीड़ी, जो कीड़ियों को, लाल कीड़ी को रगड़ रगड़ के आप सोच रहे हो कि क्या सर किस चीज़ को, मतलब ऐसे ये लोग मुर्गा खाते हैं तो चटनी, ये चींटियाँ खाना तो अलग ही लेवल है। रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, ये समीर कुमार सिन्हा को अपॉइंट किया गया है। अच्छा, विच बैंक इंट्रोड्यूस्ड रुपे क्रेडिट कार्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इसके लिए इंडसइंड बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल कब मनाते हैं, तो प्रवासी भारतीय दिवस हर साल सेलिब्रेट करते हैं 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया करते हैं हर साल ये। और महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत, अफ्रीका से भारत लौटे थे, इस करके हम लोग ये वाला डे जो है ना ये सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अगला सवाल आता है आपका यहाँ पे कि संस्कृति के आयाम, इस किताब के जो ये किस किताब को किसने लिखा है, इस किताब को लिखा है आपके मनोरमा मिश्रा के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, इस किताब को किसने लिखा, इस किताब को लिखा MM नरवाणे के द्वारा, ठीक है ना, मनोज मुकुंद नरवाणे, ये आर्मी के पहले चीफ थे, अब से पहले वाले से चीफ थे ये। कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार ये मिला है अभी हाल ही में, किसको मिला है, ये मिला है आपके D वाला ऑप्शन सही रहेगा, सितांद्रू मुखोपाध्याय, इनको मिला है। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, ये बेसिकली जो है ये तमिलनाडु के अंदर सेटअप किया गया है, चेन्नई के अंदर, और इसको एडिडास कंपनी के द्वारा सेटअप किया गया है, बहुत फेमस शू कंपनी है एक। तुअर दाल के लिए अभी रिसेंटली एक पोर्टल बनाया है, अमित शाह ने पोर्टल लॉन्च किया है तुअर दाल के लिए।
टेंथ सेंचुरी की जो कादम्बा मतलब एक टाइप की रिटन्स है कन्नड़ा और संस्कृत के अंदर, जो कि कहाँ पे है, जो आपकी गोवा के अंदर है, ठीक है ना। ये मतलब 10वीं सदी की, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट है, ये अभिलेख लिखे हुए हैं, इनको पढ़ना बहुत मुश्किल है, पत्थरों के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, इन पे डिजाइन है ये, जो अभी हाल ही में मिला है। टेम्पल गोवा के अंदर है, एक आपका ओकोडा टेम्पल है, आपका महादेवा टेम्पल वहाँ पे। सभी दुर्घटना संभावित स्थलों का मानचित्रण करने वाला पहला राज्य कौन सा? पंजाब। पंजाब में जहां जहां पे एक्सीडेंट हो सकता है उस वाली जगह को जो है ना नोटिफाई करने के लिए। अगला सवाल आपका है कि विच स्टेट हैज अचीव द हाईएस्ट एंट्री रेट ऑफ द इंटरऑपरेबल जस्टिस क्रिमिनल? उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना, इसका मतलब है कि क्राइम को पकड़ने के मामले में, ओवरऑल के मामले में यूपी टॉप पे है। और वैसे जो टेक्निकल तरीके से जो है क्राइम को कंट्रोल करने में हरियाणा भी आगे है इस मामले में। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक्ट साजी विरासत है। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साजी विरासत है। ये एक किताब है जो कि आरिफ मोहम्मद की लिखी गई है, रिलीज्ड बाय आरिफ मोहम्मद खान। बहुत अच्छी बात है ये। और ये केरल के गवर्नर, खैर इन्होंने लॉन्च की थी, लिखी तो थी ये गीता सिंह के द्वारा। पश्चिमी नौसेना कमान की कमाल अभी हाल ही किसने संभाली है? ये इंडियन नेवी के द्वारा संभाली गई है, ठीक है ना, पश्चिमी नौसेना की कमान। और इसके बाद में आता है कि एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार अभी किसे मिला है? ये मिला है बी आर कंबोज। ये हरियाणा की HAU यूनिवर्सिटी जो है ना हिसार की, उसके VC है करंट के अंदर। एक्सेलेंस इन एग्रोनॉमी, कृषि विज्ञान के लिए मिला है। किस कंपनी ने भारत का पहला ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त किया है? आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ना उसके द्वारा ये प्रमाणन प्राप्त किया गया है, इंटरनेशनल सस्टेनेबल एंड कार्बन सर्टिफिकेशन। ब्रेल डे हर साल मनाते हैं 4 जनवरी को, अंधों की लिपि होती है ये। यूपी के पहले फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ एक रेस्टोरेंट है, ये प्रयागराज में बना है ये, ठीक है ना, लोग कुछ भी बनाते हैं आजकल। डेजर्ट साइक्लोन 2024 है, ये इंडिया और UAE के बीच में हुआ था, राजस्थान के अंदर हुआ था। फेलेक्सी ये कौन से देश के राष्ट्रपति बने हैं? ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, वो देख लो जेड ब्लैक जमा, ठीक है ना। तो इसके बाद में अगला क्या है? 12वें दिव्य कला मेला 2023 की मेजबानी ये सूरत के अंदर हुआ। किस राज्य ने सामूहिक सूर्य नमस्कार में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? गुजरात ने बनाया सामूहिक सूर्य नमस्कार में। 2023 का जो है ना आपका एथलीट अवार्ड है, पबटी एथलीट अवार्ड है, ये किसने जीता है? ये जीता है बेसिकली विराट कोहली ने जीता है, और लियोनल मेसी जो है ना फुटबॉलर, इनको हराया है ये, ठीक है। चलो इसके बाद में ये कुछ अपॉइंटमेंट्स है, ये थोड़े रिवीजन के लिए, इनको तो आप लोग लास्ट में देख लें, ठीक है। चलो ये इतने ही क्वेश्चन थे आपके, और ये ऐसे करके आपका पूरा जनवरी महीना जो है ना वो फिनिश हो चुका है आपका, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। और हाँ, फरवरी महीने का करंट अफेयर का सेशन है, फरवरी के एंड होते होते आपके लिए ज़रूर ले आऊँगा।